सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए हम आज का अपना क्रिप्टो का एनालिसिस देखते हैं, बिटकॉइन इथेरियम का कैसा क्या रहता है। ओके, पहले तो रिमूव करते हैं ड्राइंग्स को। ठीक है, चलिए। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एफ जो बना था, अपन ने बात की थी कि इसको टैप कर सकता है मार्केट। एग्जैक्ट टैप किया है और अब मार्केट नीचे साइड आ रहा है क्यू आई डन करके। तो जैसा कि मार्केट अभी हमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो पहले मार्केट का अपन 4 आवर पे चेक करते हैं। तो अब मार्केट का एक तो अगर इसको यहाँ से सस्टेन नहीं करता है तो एक ये टारगेट ये बिल्कुल हो सकता है। तो एक अपन ने जो बात की थी, 1 मिनट वनडे में फिर से आते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने कोई बताया था कि यहाँ पे भी काफ़ी लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। ये दूसरा टारगेट ये हो सकता है यहाँ पे, ये एरिया। तो मार्केट का अगर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न हमें नहीं दिखता है छोटे टाइम फ्रेम पे या सस्टेन नहीं करती, तो आने वाले कुछ टाइम पे हमें मार्केट ऐसे कुछ देखने को मिल सकती है। ये ऐसे कुछ हमें देखने को मिल सकती है। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखना चाहिए, अच्छी वो दिखनी चाहिए डिमांड, क्योंकि यहाँ से ये बार बार टैप हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो रीजन है ना, ये आपको क्या टैप हो रहा है, ये रीजन देखिए 3 बार टैप हुआ, चौथी बार आया। तो जब ये मार्केट ऐसा होता है कि कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया को बार बार टैप करता है, अपन सोचते हैं कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जब ये ज़्यादा बार टैप हो जाता है ना तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर वो यहाँ से उठेगा। क्या हुआ है एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, एक सेकंड, इसको रिमूव कर दें। ऐसे मार्केट आएगा, यहाँ से हल्का सा उठेगा, ऐसा आएगा नीचे, यहाँ सपोर्ट बना के नीचे गिर जाएगा। ये कहानी बनती है फिर। क्योंकि अगर मान लो किसी एरिया को बार बार, मैं थ्योरी बता रहा हूँ एक, ये जो आगे किसी ने दी है, कि अगर मार्केट किसी एरिया को बार बार सपोर्ट कर रहा है, बार बार टैप कर रहा है, फिर उठ रहा है, बार बार टैप कर रहा है, तो वो एक फेक जोन बन जाता है जहाँ से अब रिटेलर्स टैप होंगे। यहाँ पे अब होगा क्या पता, कोई ऐसा पैटर्न आएगा जिससे यहाँ पे बुलिश पैटर्न आएगा, यहाँ से रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, थोड़ा सा आपको डिमांड देखने को मिल सकती है, जाएगा फिर सीधा नीचे गिरा देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायस, अगर हम सब बायस देखें, एक बार वीकली कैंडल और देख लेता क्या कह रही है वीकली कैंडल आगे। वाह क्या गिरावट, वीक में तो अभी और नीचे जाएगा ऐसा दिखा रही, बता रही कैंडल। और वनडे पे तो फिर है ही। फिर ये एक सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप भी नहीं हुआ, हो चुका है, हाँ ये तो हो गया है। तो फिर ये रहने वाला है, इसकी स्विंग की जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको ले ले, मामला रफा दफा करे। ठीक है, तो यही अपना रहेगा। और मैंने जैसा बताया कि यहाँ तक, अब यहाँ से सस्टेन नहीं करे मार्केट, जाए तो फिर यहाँ टैप करे, तो ये अपनी आज का डायरेक्शन रह सकता है। ठीक है, इथेरियम भी चेक कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ आप लोग इस बारे में बताइए कि साथ में फॉरेक्स का एनालिसिस भी डालने लगूँ, जैसे गोल्ड, जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी जेबीपी, ये सब का एनालिसिस भी डालने लगूँ तो सही रहेगा इस पर। तो ये एफ पर अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो लेग में एफ होते ना, जैसे ये पूरा लेग जो बना हुआ है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में आता है, ये कहानी। तो इसमें अब मार्केट का ये वाला जोन टैप हो सकता है, यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट ज़रूरी नहीं कि जैसा पहले होता रहा हो अब भी वैसा ही हो। अगर देखिए मार्केट जब ट्रेंड में रहती है ना, तो एक एफ फर्स्ट अपने हमेशा फर्स्ट एफ से ही उठ के वहाँ से आती है, फर्स्ट एफ से उठती है, टैप करके ऊपर निकल जाती है। लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होता है तो आपको लगेगा फर्स्ट एफ टैप हुई, उठ गई, अब फिर फर्स्ट ये एफ बचा था, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा बचा था, वहाँ पर टैप हुई, आप सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी। लेकिन अब ना ये सेकंड एफ जो ये आपको दिख रहा, ये कुछ काम नहीं करेगा अब। ये वैसे यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बना हुआ है साथ में, तो
ये अगर मैं वही बता रहा कि अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश पैटर्न हमें दिखाए कोई अच्छा सा, वैसे टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले ड्राइंग रिमूव करते हैं और ओके। ऊपर देखिए अब मार्केट कितने सही तरीके से गिर रहा है, ये चेक कर पा रहे हैं कि एक भी एफवीजी नहीं बना रहा है। ये पता क्यों कर रहा है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का है ये। देखिए आप इस लेग में आपको एफवीजी दिख रहा? कहीं कहीं एफवीजी नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से उठ जाती है ना तो सीधा निकलेगी, कुछ नहीं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ से सीधा निकलेगी और उठ जाती तो सीधा धूम करके निकल जाएगी, ऐसा सीधा बूम बाम करके ऊपर सीधा पहुँचेगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी वही रहेगा फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे तो आएगा कम से कम, ये रहेगा यहाँ तक तो मार्केट टैप करे ही करे। ये जोन टैप करे यहाँ से ऐसा, फिर हल्की सी डिमांड हमें दिखाए ऐसा। ये मेरा एनालिसिस रहेगा इथेरियम के लिए भी, तो सब सेम ही रहेगा। और देख लीजिएगा वही है कि थोड़े, क्योंकि फिर यहाँ पर देखें तो अगर मार्केट फिर ऊपर उठना चालू करेगी, वैसे यहाँ पे मेरा यही मानना है कि जितना मैंने अभी तक सीखा है, तो ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है इसको ले ले यार, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब ये हो गई एक, ये ऑर्डर ब्लॉक बीच में भी है और पूरा लेग की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो इसको ले मार्केट फिर डन करे आगे की चीज़ें, तो ऐसा रहना चाहिए। वैसे आने वाले दिनों में हमें कुछ मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकती है 37,100 पे, तो ऐसा मार्केट का सीन रहेगा। बाकी अब यही मेरे साइड से एनालिसिस रहेगा कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है आने वाले टाइम में। और मैं आपको बता दूंगा कि सेशंस का क्या गेम रहता है, कैसे प्ले करना है कैसे नहीं करना है, तो वो भी आप पहले थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें, फिर मैं वो चीज़ समझा दूँगा कि कैसे आप बिल्कुल सेफ प्ले कर सकते हैं विद मैक्सिमम 85-90% की एक्यूरेसी के साथ, कैसे प्ले कर सकते हैं। वो मेरा खुद का वो है, कहना चाहिए एनालिसिस जो मैंने सीखा है, तो ऐसा रहेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।